राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण। नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक मिनट है, ये चालू खुल नहीं रहा है। यस माता जी प्लीज स्टार्ट हाँ की। हाँ जी। हाँ, ये माता जी एक मिनट है, ये खुल नहीं रहा है। ओके। नहीं तो आप स्टार्ट कर लेंगे, ओम कोई और नमो करना। भगवते वासुदेवाय। यस एनीबडी वुड लाइक टू डू द प्रेयर्स। नीता माता जी आप करेंगे क्या? नीता राजन माता जी। हरे कृष्णा। कोई प्रेयर्स करना चाहते? माता माता जी जी मैं कर, करूँ? करो क्या? मैं करूँ? खुल गया माता जी। अच्छा ठीक है करिए। हाँ, ठीक मैं है कर लेती हूँ। मंजुला माता जी करिए। ओम, एक मिनट, आया, आया, आया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। नष्ट प्रायेपे नष्ट नष्ट प्राये द्वेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गो गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। दंडवत प्रणाम माता जी। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देह्यं गुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुत्वं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य
जाते देश तारने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच मंजुला पंच माता जी। आज आपका जपा, आपने जपा किया और प्रार्थना की। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज हरे का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। बहुत बहुत अभिनंदन सभी का। आप सब आए और जप किए साथ में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे हरे अभी समय है कृष्ण। प्रभुपाद जी के कोट का। देखते हैं आज प्रभुपाद जी क्या मैसेज दे रहे हैं हम लोग को। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान भी आपके और मेरे समान एक व्यक्ति हैं, किंतु भगवान तथा आप में और मुझ में यह अंतर है कि आप अपने कार्यों को जानते हैं, मैं अपने कार्यों को जानता हूँ, किंतु भगवान सबके कार्यों को जानते हैं। यह अंतर है। मेलबर्न, 3 अप्रैल 1972। तो मेलबर्न में प्रभुपाद जी भागवतम का लेक्चर ले रहे थे। और वो बताते हैं प्रवचन में कि किस प्रकार भगवान और भक्त का क्या रिलेशनशिप होता है। कैसे भगवान की समता में कोई नहीं है ना। भगवान भी एक व्यक्तित्व है हमारी तरह उनकी भी इंद्रियां हैं। वो भी सुन सकते हैं, वो भी देख सकते हैं, वो भी खा सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और एक गेस्ट पूछते हैं कि आपका भगवान के बारे में क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं कि भगवान कैसे। तो उनका उत्तर देते हुए प्रभुपाद जी, ये आज का जो कोट है हम पढ़ रहे हैं, ये उन्होंने उद्धरण दिया था। उन व्यक्ति, वो गेस्ट आए हुए थे मंदिर में। तो उनका बात का जवाब देते हुए प्रभुपाद जी ने ये वाक्य बोले थे। तो प्रभुपाद जी का यहाँ तात्पर्य ये है कि भगवान भी हमारी तरह ही एक व्यक्तित्व है ना। वो लेकिन हमसे वो बहुत ज्यादा एलिवेटेड है, बहुत ज्यादा शक्तिमान है, बहुत ही मतलब उनकी जो इंद्रियां हैं वो एकदम पूर्ण इंद्रियां हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण इंद्रियां हैं। और हम जो जीवात्माएं हैं, हम कंडीशन्ड सोल हैं, हम बद्ध जीवात्माएं हैं। जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो जो हमारी आत्मा है उसको जो कपड़ा दिया जाता है वो भौतिक प्रकृति का होता है, भौतिक शरीर होता है। किसी को जैसे मनुष्य का मिल गया शरीर, किसी को पेड़ पौधे का मिल गया, किसी को पशु पक्षी जानवर, ये सारी योनियां होती हैं, 84 लाख योनियां होती हैं। तो हमें जो शरीर मिला है वो किसके अनुरूप मिला है? इस मृत्यु लोक में रहने के लायक वो शरीर मिला है। लेकिन भगवान का जो शरीर है, भगवान की जो आत्मा है, उसमें कोई भेद नहीं है। भगवान ने कोई अलग से कपड़ा नहीं पहना हुआ है। भगवान के शरीर, भगवान के आत्मा, भगवान का मन, हृदय, ये सब एक ही तत्व का बना है, दैट इज सच्चिदानंद तत्व। अब प्रभुपाद जी यह बताते हैं, भगवान तथा आप में और मुझ में, हम में क्या फर्क है। हम सब व्यष्टि आत्माएं हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, ये हम जानते हैं। हमारा क्या विचार है किसी चीज के बारे में। दूसरे के बारे में हम नहीं जानते, है ना, कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, वो अपने हृदय में क्या लिए है। लेकिन भगवान हम सबके अंदर भी विराजमान हैं और वो ये जानते हैं कि
मेरे मन में क्या चल रहा है, और वो ये भी जानते हैं जो सामने वाला है ना, उसके मन में क्या चल रहा है। भगवान सबका कार्यकलाप जानते हैं, किस कौन क्या कर रहा है, क्या क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, पूर्व जन्म में वो क्या था, उसके क्या उसने क्या कार्य किया था, इस जन्म में क्या चल रहा है, एक का नहीं सभी का जानते हैं। और आने वाले जन्मों में वो क्या करने वाला है, उस वो कैसे कार्य करेगा, क्या शरीर होगा। तो वो भगवान जी के लिए कुछ भी छुपा नहीं है। वो अंतर्यामी है, और काल उनका दास है। तो चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो, चाहे वर्तमान काल हो, जो भी कुछ है सब भगवान के इशारे पर ही हो रहा है। भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, और हम उनकी तुलना में कहीं भी स्टैंड नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ हमारा जो ये वर्तमान शरीर है, हम उसके बारे में जान रहे हैं, हम उसको समझ पा रहे हैं। लेकिन अगला पिछला हमें कुछ भी याद नहीं है ना। तो सामान्यतः लोगों को नहीं याद होता, बहुत कम, कोई बिरले ही होते हैं जिनको भगवान ऐसा वो देते हैं, स्मृति देते हैं, कि जो अपने पिछले एक आध जन्म उनको याद रह जाते हैं भगवान की कृपा से, कोई विशेष प्रयोजन के लिए। लेकिन सामान्यतः तो यही है कि लोगों को अपना अगला, सॉरी, पिछला जन्मों के बारे में याद नहीं रहता है। लेकिन भगवान की कृपा से किसी किन्हीं को हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि क्या अंतर है व्यष्टि आत्माओं और समष्टि में। समष्टि आत्मा क्या है, भगवान के लिए ये शब्द यूज किया गया है। क्यों समष्टि मतलब संपूर्ण, और व्यष्टि मतलब अलग अलग जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको व्यष्टि आत्माएं कहा जाता है, जो भगवान के अंश स्वरूप है, जिनके जिनके पास कोई इतनी खास शक्तियां नहीं है, ना ही इतनी बुद्धि है, ना ही इतना बल है। लेकिन भगवान भगवान षड ऐश्वर्य युक्त हैं, और सबसे बड़ी बात ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य तो है, और वो संपूर्णता में है। और हमारे पास अगर कुछ होता है तो मान लीजिए एक क्वालिटी या दो क्वालिटी गुण हो गए, लेकिन वो भी पूर्णता में नहीं होते हैं, वो अंश मात्र ही इस भौतिक जगत में होता है। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, और हम क्या है, हम उनकी पराशक्तियां हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये क्लियर है सभी को। जी माता जी। हाँ जी माता जी। माता जी, हरे भगवान कृष्ण माता जी। सर्वश्रेष्ठ है, ना उनसे कोई बढ़कर है ना उनके कोई बराबर है। वह अपने पूर्व में, इस समय और आगे क्या होने वाला है सब जानते हैं, परंतु व्यष्ट आत्मा या नहीं जानती है, वो समष्ट आत्मा है, इसलिए सब जानते हैं। और भगवान ने ये भी कहा है कि मैं सब जीवों को जानता हूँ और मुझे कोई नहीं जानता। भगवान ने इसलिए कहा है क्योंकि भगवान को पूर्ण रूप से जानना संभव नहीं है। हरे कृष्ण। जी। यस, रुशाली माता जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हम अपूर्ण इंद्रिय है मतलब। अपूर्ण इंद्रिया है कि जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर, हम अपनी आंख से कुछ देख रहे हैं, ठीक है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कितना दूर देख सकते हैं, 500 मीटर, हाँ जी माता जी। है ना। और यहाँ से बैठे बैठे आप ये नहीं देख सकते कि अभी लंदन में क्या हो रहा है, या लंदन तो छोड़िए, अपने अगले गांव में, शहर में क्या हो रहा है, वहां का हम नहीं देख सकते। लेकिन भगवान अपने गोलोक धाम से पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड को देख सकते हैं, उसमें क्या चल रहा है वो जानते हैं, एक एक व्यक्ति क्या सोच रहा है उसके बारे में भी जानते हैं,
ठीक है। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, भगवान की इंद्रियां पूर्ण है, हम सब अपूर्ण है। ठीक है। या कान से सुनने का देख लीजिए, या आंख की बात करें तो दीवार के पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं दिखता है। ठीक है ना। जी जी माता जी, क्लियर ठीक है। है। तो इस तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये सब क्या है, हमारी ये भौतिक इंद्रियां जो है ये अपूर्ण कही गई है। जैसे चार दोष हाँ होते हैं ना, कि गलती करने की प्रवृत्ति होती है हमें, मोह में पड़ जाते हैं, इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, लोगों को धोखा देने, ठगने की प्रवृत्ति होती है इस धराधाम के लोगों पे, ये चार दोष माने गए। तो उसमें से एक दोष जी है अपूर्ण इंद्रियां। जी जी माता जी। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी माता जी, क्लियर है। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी। जी। माता जी एक बार पराशक्तियां और अपराशक्तियां एक बार और बता ओके दीजिए, दोनों में क्या ओके ओके ओके। अंतर है? तो भगवान की अ, बहुत सारी शक्तियां हैं। तो उसमें से क्या है कि अपराशक्ति वो है, जैसे हम उसको अपने लेमैन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि जो जड़ प्रकृति है उसको हम अपरा प्रकृति कह सकते हैं, जिसमें ये सब प्रकृति की चीजें, जैसे पहाड़ हो गए, जैसे ये चट्टाने हो गई, पत्थर हो गए, नदियां हो गई, ये सारी चीजें जो जड़ प्रकृति है वो है। ठीक है। हाँ, लेकिन जब हम नदियों की बात करते हैं, पेड़ों की बात करते हैं, तो पेड़ वैसे लिविंग बींग्स में ही आते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि वो जड़ है, हम जैसे इसमें कहते हैं स्थावर और जंगम। स्थावर मतलब कि जो अपनी जगह से चल फिर सकते हैं, और जंगम मतलब जो जड़ है, जो खड़े रहते हैं वहीं पर स्टिल। तो उस तरह से वो अपरा प्रकृति है। और ये जो अपरा प्रकृति है, भगवान ने उसको मतलब इसलिए रचा कि जो परा प्रकृति है, परा प्रकृति मतलब कि जैसे हम लोग, तो हम लोग क्या है, भगवान की सुपीरियर एनर्जी है। तो उसको कहते हैं परा, परा प्रकृति। तो परा प्रकृति किसके लिए है? परा प्रकृति भगवान ने ये अपरा प्रकृति इसलिए बनाई है कि परा प्रकृति उस पर निर्भर होके अपना जीवन यापन कर पाए। जैसे कि प्रकृति में से फल, सब्जियां आदि मिलती है हमको, अन्न मिलता है, ये धूप मिलती है, चांदनी मिलती है, जल मिलता है, वायु मिलती है। तो ये सारी अपरा प्रकृति है जो हमें वो जीवन जीने के लिए सहायता करती है, ऐसा हम समझ सकते। ठीक है जी माता जी। माता जी। परा और जी माता जी, अपरा। धन्यवाद धन्यवाद। आप बोला सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन की ओर। और आज हमें करना है 33वां श्लोक। कल हमने देखा कि भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं, और अपने प्रयोजन से आते हैं कुछ कार्य करने के लिए। उनके अलग अलग रूप होते हैं। और आज हम 33वां श्लोक आगे पढ़ते हैं। यस। कौन पढ़ेगा माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस, पढ़िए। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। परम प्रधानम पुरुषं महानतं कालं कविम त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मान भूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंदतिम कपिलम प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। परम प्रधानम पुरुषं महांतं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालं आत्मानुभूत्यानुगत प्रपञ्चं स्वच्छन्दशक्तिं कपिलं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। परम प्रधानम पुरुषं महांतं कालं कविं त्रिवतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। परम प्रधानम पुरुषं महांतं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिं कपिलं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। परम प्रधानम पुरुषं महांतं कालं कविवं त्रिविरतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिं कपिलं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। सभी को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। परम प्रधानम पुरुषं महन्तं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगत प्रपञ्चं स्वच्छन्द शक्तिं कपिलं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। परम प्रधानम पुरुषं महांतं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् आत्म अनुभूत अनुगत प्रपंचम स्वाच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपत्ते। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। परम प्रधानम पुरुषं महांतं कालं कवित्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूतानुगत प्रपन्नं प्रपंचम स्वच्छ शक्ति कपलम प्रवर्ते प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। परम हरे प्रधानम पुरुषं महांतं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्ति कपिलं प्रबद्धे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को परम प्रधानम पुरुषं महांतं कालं कव्यं त्रिवृतं लोकपालम् आत्मनुभूते अनुगत प्रपंद सवाछंद शक्तम कपिलम प्रपद्ये। हरे कृष्णा। सभी प्रभु जी माता जी को हरे कृष्ण। परम प्रधानम पुरुषं महांतं कालं कवि त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिं कपिलं प्रपत्ते। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। परम प्रधानम पुरुषं महांतं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्या अनुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिं कपिलं प्रपदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
परम प्रधानम। माता जी स्क्रीन चली गई है। हरे कृष्णा। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कवि त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपज्यम स्वच्छंद शक्ति कपिलम प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपन्न स्वच्छंद शक्ति कपिलम प्रपद्ये। हरे कृष्णा। माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी सभी को प्रणाम। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्य अनुगत प्रपन्नम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी आगे पढ़ो। हाँ यस माता जी पढ़िए। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परम दिव्य प्रधानम प्रधानम परम पुरुषम शक्ति पुरुष महानतम जो इस भौतिक जगत के मूल है। कालम जो काल समय है। कबिम पूर्णतया ज्ञात। त्रिवृतम भौतिक प्राकृतिक के 3 गुण। लोकपालम समस्त लोकों के पालन करता। आत्म आत्म आप अपने आप में। अनुभूत्या अंतरंगी शक्ति से। अनुगत मग्न। प्रपंचम जिसका भौतिक प्राकट्य। स्वच्छंद स्वतंत्र रीति से। शक्तिम जो शक्तिमान है। कपिलम भगवान कपिल श्री कपिल की प्रपद्ये शरण लेता हूँ। अनुवाद। मैं भगवान श्री कपिल के रूप में अवतरित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता हूँ, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य है, जो परम पुरुष है तथा पदार्थ और काल को मिलाकर सबके भगवान है, जो त्रिगुणमय सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों को अपने में लीन कर लेता है। आगे पढ़े माता जी। तात्पर्य। यहाँ पर श्री कर्दम मुनि अपने पुत्र कपिल को परम संबोधित करते हुए 6 ऐश्वर्यों का उल्लेख करते हैं। ये है धान, वीर्य, अस, रूप, ज्ञान तथा वैराग्य। परम शब्द श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में परम सत्यम पद में श्री भगवान के लिए आया है। परम की व्याख्या उसके बाद आने वाले शब्द प्रधानम से भी होती है, जिसका अर्थ है प्रमुख मूल, प्रमुख मूल, प्रत्येक वस्तु का स्रोत, सर्व कारण कारणम, सभी
सभी कारणों का कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप विहीन नहीं है। वे पुरुष या भोक्ता है, मूल पुरुष है। वे काल तत्व है और सर्वज्ञ है। वे भूत वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं। जैसी कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है, श्री भगवान कहते हैं, मैं ब्रह्मांड के कोने कोने की प्रत्येक वस्तु, वर्तमान, भूत तथा भविष्य को जानता हूँ। यह भौतिक जगत जो प्रकृति के 3 गुणों के चक्र से गतिशील है, वह भी उन्हीं की शक्ति का ही प्रदर्शन है। परास्य शक्ति विर्विधैव श्रूयते। हम जो कुछ भी देखते हैं वह उनकी शक्तियों का फल है। श्वेतास्वर उपनिषद 6.8 परस्य ब्राह्मण शक्तिस्थेदम अखिलम जगत। यह विष्णु पुराण की उक्ति है। हम समझ सकते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का योगायोग है, किंतु वास्तव में यह श्री भगवान की शक्ति का फल है। लोकपालम, वे वास्तव में समस्त जीवात्माओं के पालन करता है। नित्यो नित्यानाम, वे समस्त जीवाओं के अगुआ है। वे एक है किंतु अनेकाएक जीवात्माओं का पालन करने वाले हैं। ईश्वर समस्त जीवों का पालन करते हैं। माता जी थोड़ा धीरे पढ़िए। पालन करते हैं, किंतु कोई भी ईश्वर का पालन नहीं कर सकता। यह उनकी स्वच्छंद शक्ति है। वे अन्यों पर आश्रित नहीं है। कोई कितना ही अपने आप को स्वच्छंद क्यों न कहे, फिर भी अपने से बड़े किसी न किसी के अधीन रहता है। किंतु भगवान परम पूर्ण है, न तो कोई उनसे बड़ा है न उनके समान। भगवान श्री कपिल श्री कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, किंतु चूंकि वे श्री भगवान के अवतार थे, इसलिए श्री कर्दम मुनि ने शरणागत होकर उन्हें सादर नमस्कार किया। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम है। श्री भगवान श्री कपिल श्री राम नरसिंह बराह रूपों में से किसी एक में अवतरित होते हैं और इस संसार में वे जो भी रूप धारण करते हैं वह उनकी आत्मीय अंतरंगी शक्ति का प्रकट्य होता है। ये भौतिक शक्ति के कोई रूप नहीं होते। इस संसार में प्रकट होने वाले सामान्य जीवात्माओं भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न शरीर है, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण या उनका कोई एक विस्तार या भिन्नांश इस संसार में अवतार लेता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह भौतिक शरीर से युक्त है, किंतु उसका यह शरीर भौतिक नहीं होता। वे सदैव दिव्य शरीर वाले हैं, किंतु अल्प ज्ञानी तथा धूर्त लोग जो मूढ़ कहलाते हैं उन्हें अपने जैसा एक मानते हैं और इस प्रकार वे उनका उपहास करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को न समझ सकने के कारण उनका पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब जानती माँ मूढ़ा, जो मूढ़ है वे मेरा उपहास करते हैं। जब ईश्वर किसी रूप में अवतरित होते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे भौतिक शक्ति की सहायता के रूप में धारण करते हैं, बल्कि वे अपना आध्यात्मिक रूप प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वे अपने आध्यात्मिक धाम वैकुंठ में निवास करते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच।
तो ये श्लोका थोड़ा तात्विक रूप में है, तत्व का यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं भगवान। क्या कहते हैं कि जब भी जैसे कपिल रूप के कपिल देव जी की यहाँ बात हो रही है ना, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं कपिल के रूप में अवतरित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता हूँ। कौन कह रहे हैं? करदम मुनि कह रहे हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं भगवान का। किस रूप में? कपिल देव के रूप में। और जो विशेषताएं बता रहे हैं वो किसकी बता रहे हैं? ये हम मान सकते हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेषताएं बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान में और भगवान के जो अंश है, पूर्णांश है, स्वांश है, उनमें कोई भेद नहीं है ना। भेद है भी और भेद नहीं भी है। तो जो हमारी जो लीनेज है, जो गुरु परंपरा है, उसमें से हमें जो एक वो मिला है ज्ञान, जो पहले माधवेंद्र पुरी सॉरी मध्वाचार्य जी ने, और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु ने भी जिसका संस्तुति किया, वो तत्व क्या है? अचिंत्य भेदा भेद। यानी कि भेद होकर भी भेद नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि कपिल देव जी का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन उनका ग्लोरिफिकेशन में करदम मुनि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के विशेषताओं के बारे में उल्लेख कर रहे हैं। क्या कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य है। तो स्वतंत्र है, वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। वो अपनी संकल्प शक्ति से अनेकों ब्रह्मांड उत्पन्न कर देते हैं और अपनी ही संकल्प शक्ति से उन सभी ब्रह्मांडों को अपने रोमकूपों में फिर से धारण कर लेते हैं। जो परम पुरुष है, परम, परम की व्याख्या हम जानते हैं, सुप्रीम, जो जिनसे ऊपर और कोई नहीं है ना, वो किसी के अधीनस्थता में कार्य नहीं करते हैं। जो परम पुरुष हैं तथा पदार्थ और काल को मिलाकर सबों के भगवान हैं। मतलब हम बद्धात्माओं के तो भगवान हैं ही। हमारे हमारे सब कार्यकलाप वो जानते हैं, हमारी जो भी हमें चाहिए वो सब हमको उपलब्ध भी करवाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हमारे भगवान तो है ही, साथ में अनेक और लोग हैं, जिसमें सिद्ध गण हैं, जिसमें देवता गण हैं, गंधर्व, किन्नर, ऋषि मुनि, है ना। ये सारे, इवन जो सत्य लोक है, यहाँ का सबसे उच्च लोक, वो सब भी, वो सब के भी वो ही भगवान है। और वो सभी चाहे काल हो, काल कहा जाता है। अब यहाँ हम भौतिक जगत में जब बात करते हैं कि सबसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, तो क्या आता है? उसका आंसर क्या आता है? काल। काल सर्वशक्तिमान है, वो किसी के लिए रुकता नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़े पद पर हो, कोई राजा हो, कोई कोई भी हो, काल किसी के लिए कभी वेट नहीं करता है ना। लेकिन यही काल जब भगवान के सामने पहुंचता है, तो ये काल उनका दास हो जाता है। कैसे? इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जब भगवान अर्जुन के साथ उनके सारथी बनकर खड़े थे और जयद्रथ का वध होने वाला था, तो भगवान ने काल को वहीं पर मतलब रोक दिया, है ना। और जैसे सूर्य को बोल दिया कि आप जो है अभी छुप जाइए अभी, और फिर वो इशारा करते हैं तो फिर सूर्य आ जाता है। तो ये जो काल है, जो ये सूर्य है, चंद्रमा है, अलग अलग जो ये है, ये सब भगवान के सामने ये दास हैं।
अदरवाइज हम देखते हैं कि जो हमारे जैसे कोई भी लोक हो, हमारा लोक हो या कोई भी लोक हो, उसमें सूर्य के अपने प्रधानता होती है। सूर्य के बिना और कुछ नहीं हो सकता। सारी जो साइकिल्स है, वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, वॉटेवर, वो सब सूर्य पर बेस होती है। इवन जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, जो गर्मी की ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, हेमंत ऋतु आती है, ये वर्षा ऋतु आती है, ये सब भी सूर्य पर भी निर्भर करता है। और फिर जो काल है, काल के लिए चाणक्य ने क्या कहा है, चाणक्य पंडित ने, उन्होंने कहा है कि चाहे जितनी भी मुद्राएं देकर हम काल का कोई क्षण वापस नहीं ला सकते। तो ये जो इतने शक्तिशाली भी हैं, जो वो भी भगवान के दास ही हैं, है ना। भगवान उन सब के भी भगवान ही हैं। तो आगे कहते कर्दम मुनि, जो त्रिगुणमय सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है, जो भी त्रिलोकी का हिस्सा है ना, वो सब भगवान ही उसका पालन करते हैं। और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों को अपने में लीन कर लेते हैं। तो जब सारा भौतिक प्रपंच क्या हो गया, जो ये हमारा ब्रह्मांड में सारा कार्य होता है ना, वो भौतिक प्रपंच में कहा जाता है। जो भी कुछ हो रहा है, वॉट एवर इज टेकिंग प्लेस, वो भौतिक प्रपंच बताया जा रहा है। और ये सब प्रपंच हम जानते हैं कैसे होता है। जब सृष्टि शुरू होती है, और सृष्टि के शुरू होने से लेके सृष्टि के अंत तक, यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन जो है, जब ब्रह्मा जी की भोर में सृष्टि होती है और ब्रह्मा जी के जब संधि काल होता है, तो प्रलय शुरू हो जाती है। जब शाम की संधि काल होती है, तो प्रलय शुरू हो जाती है, और रात भर वो प्रलय का काल चलता रहता है। और भगवान जो है उस समय सभी को ये ब्रह्मांड और ये जितने भी बद्ध जीव हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनका मन, बुद्धि, अहंकार, और सारे पंच तत्व, ये सब कुछ क्या होता है, भगवान के शरीर में प्रधान बन के एक पिंड के रूप में होता है, शयन करता है। और फिर जब सुबह भगवान ब्रह्मा जी की सुबह जब होती है, भोर जब होती है, तो भगवान फिर से इन्हीं सब रॉ मटेरियल्स को बाहर निकाल के अपने शरीर से उस पर दृष्टिपात करते हैं। तो ये प्रधान जो है क्या बन जाता है, महातत्व बन जाता है, जिसमें से क्या होता है कि सारी सृष्टि फिर से होती है, फिर से बद्ध जीव बनते हैं, फिर से, सॉरी, पहले क्या बनते हैं, पहले अपरा प्रकृति बनती है, कि ये सारे 14 लोक बन जाते हैं, ब्रह्मांड बनते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते हैं। एक ब्रह्मांड नहीं है, कितने ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जो रात में हम ये देखते हैं तारे टिमटिमाते हुए, तो ये हर ये उतने ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांड का सूर्य है जो चमकता है। और हम देख पाते हैं इतने तारे टिमटिमा रहे हैं, तो वो तारे क्या है, अलग अलग ब्रह्मांड ही हैं। और इस तरह से क्या है कि ये सारे ब्रह्मांडों को जब प्रलय होती है, तो भगवान भगवान धीरे धीरे क्या करते हैं, अपनी ये सारे ब्रह्मांडों को एक अपने जो रोमकूप है, उसमें ये ब्रह्मांड जो है फिर से लीन हो जाते हैं। और प्रधान के रूप में सभी जीवात्माएं, सभी रॉ मटेरियल्स जिससे ये सृष्टि बनी थी, पंच तत्व, ये सारा कुछ क्या है, सब भगवान के शरीर में एक पिंड के रूप में स्थित हो जाता है, प्रधान कहते हैं उसे। और फिर इसी प्रधान से आगे फिर जब अगले दिन सृष्टि करते हैं भगवान, तो इसी प्रकार प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं, जिससे कि सारी सृष्टि फिर से इनिशिएट होती है, फिर से बनती है। तो ये मेरे ख्याल से अनुवाद सभी को क्लियर होगा। हरे कृष्णा, अनुवाद क्लियर है क्या? जी माता जी माता जी। ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कर्दम मुनि यहाँ कपिल मुनि को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं कि वो ही 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं, और ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, है ना। और ये बताया जा रहा है कि परम की व्याख्या उसके बाद आने वाले शब्द प्रधानम से भी होती है, जिसका अर्थ है प्रमुख, मूल, प्रत्येक वस्तु का स्रोत, सर्व कारणम, सभी कारणों के कारण। तो बहुत ही सुंदर कि ये यहाँ प्रभु ने हमें और ज्यादा बल किससे मिल रहा है, हानम शब्द से, है ना। परम प्रधानम, यानी कि भगवान परम है, सुप्रीम है, और चीफ सोर्स है, मतलब कि सबसे मूल कारण, है ना, प्रधान कारण है। हर चीज का, जो भी हम चीज यहाँ होती हुई देख रहे हैं, भगवान ही उसके कारण है, सर्व कारण कारणम। अच्छा, अब ये चीज कपिल मुनि, कर्दम मुनि बोल रहे हैं, संबोधन किसको कर रहे हैं? जो उनके पुत्र रूप में भगवान अवतरित हुए हैं। किसके रूप में? कपिल देव के रूप में। लेकिन विशेषताएं किसकी बता रहे हैं? विशेषताएं वो किसकी बता रहे हैं? सर्व कारण भगवान की माता जी। भगवान की बता रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कार्यकलाप बता रहे हैं, है ना। कोई कह सकता है कि हाँ, महाविष्णु का कार्यकलाप बता रहे हैं, है ना, कि उनके रोमकूपों में से क्या निकलता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना। उनके बारे में, उनके विषय में चर्चा हो रही है। कोई कह सकता है सर्व कारण कारणम, ये तो भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है। तो यहाँ ये कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझना चाहिए कि श्री भगवान अरूप नहीं है, वे पुरुष या भोक्ता है। अभी जब अरूप शब्द आता है ना, कई जगह लिखा है अरूपिण, जैसे हमने पिछले 2 श्लोक पहले जो पढ़ा, अरूपिण। अरूपिण का मतलब ये है कि जब भगवान धराधाम पर आते हैं, व्हेन ही डिसेंड्स फ्रॉम हिज स्पिरिचुअल स्काइज टू आर दिस मेटीरियल वर्ल्ड, जो हमारे ये भौतिक जगत में जब भगवान अपने धाम से इधर अवतरित होते हैं, तो उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, है ना। इसलिए उनको अरूपिण कहा जाता है, अरूप कहा जाता है। तो उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, वो अपने आध्यात्मिक रूप में ही अवतरित होते हैं, है ना। और वो निर्विशेष नहीं है, है ना। निर्विशेष मतलब कि उनका कोई विशेष रूप नहीं है, उनका कुछ इंद्रियां नहीं है। तो ऐसा नहीं है। वो क्या है? वो भी एक पुरुष है, वो भोक्ता है, बल्कि भोक्ता भी क्या, परम भोक्ता है ना। सारी जो परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, वो भुक्त है, और भगवान भोक्ता है। भगवान हम सबको और इस प्रकृति को भोगते हैं, है ना। वो एंजॉय करते हैं कि जो भी यहाँ पर कार्यकलाप है, भगवान वो देख देख कर मुस्कुराते हैं। हम देखिए, कभी आप भगवान का फोटो देखिए कि तो भगवान क्या करते हैं? मुस्कुराते रहते हैं ना। तो भगवान क्योंकि परम भोक्ता है, वो हर चीज को सुप्रीम एंजॉयर है, वो एंजॉय करते हैं। वे काल तत्व हैं, और वे सर्व ज्ञाता हैं। वे भूत वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं, जैसा कि भगवत गीता में भी पुष्टि की गई है। भगवान कहते हैं, मैं ब्रह्मांड के कोने कोने की प्रत्येक वस्तु, वर्तमान भूत भविष्य को जानता हूँ। यह भौतिक जगत जो 3 गुणों के चक्र से गतिशील है, वह भी उन्हीं की शक्ति का ही प्रदर्शन है। तो यहाँ कर्दम मुनि भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि जो जो भी यहाँ पर रंच मात्र भी अगर कुछ घटता है, कुछ कार्य होता है, तो वो भगवान के कारण ही होता है। भगवान ही है जो इस भौतिक जगत को चलायमान करते हैं,
प्रकृति के 3 गुणों से, है ना। और कोने कोने की प्रत्येक वस्तु, एक एक कण जो है भगवान के संकल्प शक्ति से वो कार्यशील होता है। भगवान ही उसके पीछे है, जो ड्राइविंग फोर्स है वो कौन है? भगवान ही है। फिर क्या वर्ड आता है? परस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। जो कुछ भी हम देखते हैं वह उनकी शक्तियों का फल है। परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथेदम अखिलम जगत। यह विष्णु पुराण की उक्ति है। हम समझ सकते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह 3 गुणों का योगायोग है। अभी ये 3 गुण क्या है? 3 गुण है सतो रजो तमो। और सतो रजो तमो का अलग अलग परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस हमारे सबके जीवन में हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई कंप्लीटली सतोगुण में है, कोई कंप्लीटली तमोगुण में है, कोई पूरी तरह से रजोगुण में है। ऐसा नहीं होता। ये इसका अलग अलग अनुपात होता है हर व्यक्ति में, हर चीज में, यह पूरी ये ब्रह्मांड में। तो उसी के कारण, उसी योगा योग के कारण ही हम देखते हैं कि यहाँ पर सारा जो कार्यकलाप है वो चल रहा है। किंतु वास्तव में कि क्या है? ये भगवान की शक्ति का फल है। ये सब हमें ऐसा समझना चाहिए कि ये सब भगवान की ही शक्तियां हैं। अच्छा, अब ये सब जैसे मैंने पहले भी अभी बोला कि ये सब किसके गुण हैं? ये सब गुण हैं किसके? भगवान के, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के। लेकिन करदम मुनि किसके लिए बोल रहे हैं? कपिल देव के लिए। अब ये कपिल देव में और भगवान में भेद है भी और भेद नहीं भी है। कैसे? ये हम अचिंत्य भेदा भेद के अनेकों उदाहरण हैं समझने के लिए। हम एक उदाहरण लेते हैं, श्रील प्रभुपाद जी से अपने लेक्चर्स में बहुत कोट किया करते थे। जैसे सूर्य है, सूर्य उदय होता है तो हमारी खिड़कियों में से, हमारे घरों में वेंटिलेशन जो होते हैं वहां से सूर्य की किरणें प्रवेश करती है। हम देखते हैं, हम कहते हैं धूप आ गई, है ना। तो उससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कोई कह सकता है सूर्य उदय हो गया, सूर्य आ गया। अब सूर्य आ गया, किरणों को देखकर हमने कहा कि सूर्य आ गया। ये क्या हम रात के वक्त यही बात कह सकते हैं क्या कि सूर्य आ गया? नहीं कोई प्रकाश नहीं। को देखकर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो ही बताएंगी, वो ही हमें ये ज्ञान देती है कि सूर्य उदय हो चुका है, सूर्य निकल चुका है ना। और लेकिन हम ये नहीं कहते कि हाँ हमारे घर में, आंगन में सूर्य ही खुद ही चला आया। ऐसा क्या हम कह सकते हैं? नहीं माता। नहीं कह सकते, क्योंकि सूर्य शक्ति है, सूर्य शक्तिमान है। और सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या है? शक्ति है सूर्य की। राइट। तो शक्ति क्या कर रही है? शक्ति इंप्लाइज शक्तिमान। यानी कि किरणें क्या संदेश दे रही हैं? किरणें हमको क्या ज्ञान दे रही है? कि सूर्य निकल आया है। सूर्य की किरणें हमको ये बताती हैं कि सूर्य निकल आया है। ठीक है। तो लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सूर्य ही आ गया है। राइट। तो भेद है भी और भेद नहीं भी है। ये बात क्या समझ में आई? हरे कृष्णा। जी जी माता। जी माता जी, तो बिल्कुल उसी समझ आ तरह गए। से, उसी तरह से भगवान है, भगवान के ही अंशावतार कौन है? कपिल देव हैं। तो वो भगवान के जैसे हैं भी और भगवान के जैसे नहीं नहीं भी हैं। नहीं। इसी तत्व को क्या बोला गया है? अचिंत्य भेदा भेद। यानी कि भेद होकर भी भेद नहीं है। नहीं। ठीक है। और यही क्या है, हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में ये ज्ञान जो है अचिंत्य भेदा भेद का, ये मध्वाचार्य जी ने
बताया था। और इसका संस्तुति फिर चैतन्य महाप्रभु ने भी किया, इसको रेकमेंड किया। और इसी से हम समझ सकते हैं कि हम अपने बारे में भी समझ सकते हैं कि हम कहते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। हाँ, हम हैं। हम भी सच्चिदानंद हैं हमारे, क्योंकि परमपिता भगवान है। ठीक है। लेकिन हम उनके अंश होते हुए ये कह सकते हैं कि हम उनके जैसे हैं, लेकिन हम उनके जैसे नहीं भी हैं। गुणात्मक दृष्टि से देखेंगे तो हम भगवान की तरह हैं, वैसा ही गुण है हमारा भी। हम भी सत चित और आनंद तत्व के ही बने हैं। लेकिन अगर हम मात्रात्मक दृष्टि से देखते हैं, मात्रा कितनी, सच्चिदानंद तत्व की कितनी मात्रा भगवान की है और कितनी मात्रा हमारी है, तो भगवान का पूरा शरीर, भगवान की जो आत्मा, हृदय, मन, वो सब एक ही तत्व का बना हुआ है। क्या हम अपने बारे में यही बात कह सकते हैं कि हमारा नहीं शरीर, आत्मा, मन एक ही तत्व का बना है? नहीं हाँ, नहीं कह पांच सकते। तत्व। क्योंकि हमारा अगर स्थूल शरीर देखा जाए तो वो किसका बना हुआ है? पंच तत्व का बना हुआ है, पंच पांच महाभूतों तत्व। का बना हुआ है। ठीक है। जो क्या है, पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ठीक है। और अगर हम सूक्ष्म शरीर की बात करें तो वो किन तत्वों का बना हुआ है? मन, बुद्धि, अहंकार का बना हुआ है। अहंकार। ठीक है। और आत्मा किसकी बनी है? आत्मा का माप क्या है? बाल के अग्रभाग के 1/10,000वें हिस्से का है ना माप आत्मा जी का। तो उतना जो है वो सच्चिदानंद तत्व है हमारे अंदर। तो क्या हम अपने आप को भगवान जैसा मान सकते हैं? नहीं मान। नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, अगर हम गुण की बात करें तो गुण वैसा ही है जैसे आग है। आग होती है और आग की एक चिंगारी होती है। आग की जो चिंगारी है उसमें गुण कैसे हैं? आग जैसे ही हैं। लेकिन चिंगारी जैसे हमको कहीं टच कर जाती है तो थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन आग के कंपैरिजन में नहीं होता है ना? तो उसी तरह से हम जो है ईयरफोन भगवान नहीं है की, अंदर, हम जो है भगवान पता की नहीं डालने पराशक्तियां हैं। और ये जो पराशक्ति है, ये भी क्या है, इसमें अचिंत्य भेदा भेद है। भेद होकर भी भेद नहीं है। नहीं। उसी तरह से भगवान और भगवान के जो अंशावतार हैं, जो उनके श्वांश हैं, पूर्णांश हैं, जो और है, उनको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कि दिया जलाते हैं, बहुत सारे दिए हैं, लेकिन एक प्रधान दिया, सबसे पहला दिया जो है, उससे हम बाकी के दिए जला रहे हैं। तो अभी वो प्रकाश तो सब वैसा ही देंगे कि हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा पहला दिया है। लेकिन पहला दिया तो पहला ही दिया है ना, उसी ने सबको जलाए, उस सारों को प्रकाशित किया। राइट। हाँ जी। जी माता जी। हाँ, तो यहाँ पर जो कर्दम मुनि कपिल देव का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो भगवान जो है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महिमा मंडन कर रहे हैं, है ना? उनकी जो विशेषताएं हैं वो गिना रहे हैं, है ना? जैसे कहते हैं कि ईश्वर समस्त जीवों का पालन करते हैं, किंतु कोई भी ईश्वर का पालन नहीं कर सकता। यह उनकी स्वच्छंद शक्ति है। जब हम कहते हैं स्वच्छंद शक्ति है, तो इसका क्या मतलब है कि भगवान शक्तिमान तो है, लेकिन साथ में स्वतंत्र भी हैं। कोई उनसे ऊपर नहीं है। वो किसी की अधीनस्थता में कार्य नहीं करते, वो स्वच्छंद है और शक्तिमान है। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी मर्जी से करते हैं, एट हिज ओन विल। उनको कोई निर्देशन नहीं करता है। ठीक है। वे अन्य पर आश्रित नहीं है। कोई कितना ही अपने को स्वच्छंद क्यों ना कहे, फिर भी
अपने से बड़े किसी न किसी अधीन रहता है, किंतु भगवान परम पूर्ण है, ना तो कोई उनसे बड़ा है ना उनके समान है। तो भगवान किसी से डायरेक्शंस नहीं लेते, किसी से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेते हैं, वो खुद ही अपनी संकल्प शक्ति से सभी कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे प्रभुपाद जी लिखते, चूंकि कपिल मुनि कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु कपिल श्री भगवान के अवतार थे, अतः कर्दम मुनि ने शरणागत होकर उन्हें सादर नमस्कार किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि इसमें जो आत्म अनुभूत्या अनुगत प्रपंचम है, ये शब्द भी अति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो भी प्रपंच चल रहा है, जो भी हम अपने कार्य कर रहे हैं, भौतिक कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके पीछे अगर हम रूट कॉज देखेंगे, है ना, सर्व कारण कारणम देखेंगे कि अगर कोई है तो वो क्या है? भगवान ही है। ठीक है, जो सबके पीछे है। भगवान कपिल राम नरसिंह वराह रूपों में से किसी एक रूप में अवतरित होते हैं। बहुत सारे रूप हैं भगवान के, इनमें से किसी भी एक रूप में अवतरित होते हैं, और इस संसार में वे जो भी रूप धारण करते हैं वह उनकी आत्मीय अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वो अपने आप से ही वो महामाया के संपर्क में नहीं आते, उनके द्वारा वो कार्य नहीं करते, वो अपनी ही योग माया से सारा कार्य करते हैं। योग माया कौन है? भगवान की पत्नी है। और महामाया कौन है? श्रीमती जो वो दुर्गा देवी है ना। तो दुर्गा देवी से के थ्रू वो कार्य नहीं करते हैं, वो उनको उन्होंने क्या कार्य सौंपा हुआ है कि इस संसार को मतलब एक जेलर की तरह से उनको वो सौंपा हुआ है कार्य, दुर्गा देवी को। जबकि जब भगवान आते हैं, भगवान कैसा रूप लेंगे, क्या करेंगे, तो वो अपनी आत्म माया से, आत्म माया जो उनकी माया है, योग माया है, वहां उनकी बात होती है। उसी के द्वारा प्रकट होते हैं, अपने कार्यकलाप करते हैं, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। और जो जिस भी अवतार में आते हैं, और सारा प्रयोजन उनका खुद की आत्म माया से, आत्म शक्ति से होता है। इस संसार में प्रकट होने वाली सामान्य जीवात्माएं भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न शरीर हैं, किंतु जब कृष्ण या उनका कोई विस्तार या भिन्नांश इस संसार में अवतार लेता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह भौतिक शरीर से युक्त है, किंतु उसका यह शरीर भौतिक नहीं होता। अब ये हम कैसे समझें कि शरीर भौतिक नहीं होता? तो जैसे हम देखते हैं कि जब भगवान युद्ध करते हैं, तो उनको जब कोई जैसे भीष्म पितामह तीर चला रहे, अपना बाण संधान करते, बाण चलाते हैं, भगवान को लगता है, तो भगवान के शरीर में से ऐसा लगता है कि रक्त निकल रहा है, जैसे हमारे शरीर में होता है। तो वो हमें प्रतीत होता है कि भगवान के शरीर में से रक्त निकल रहा है, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा है ही नहीं, उनकी बनावट हमारी जैसी है ही नहीं। उसमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान ये भौतिक जगत में आए हैं तो उनको भी भौतिक शरीर धारण करना पड़ेगा। नहीं, भगवान का शरीर भौतिक नहीं होता, उसमें रक्त मज्जा, ये सब कफ पित्त वात, ये सब नहीं होता। ये सब हमारे शरीर में ही गंदगी होती है ना, कि कफ भरा है हमारे शरीर में, पित्त भरा है ना, वात भरा है, जो स्टूल है वो भरा है, यूरिन है वो भरी। तो इस तरह से भगवान का शरीर नहीं है कि भगवान के शरीर में से रक्त निकले या कुछ ऐसा, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूरदास जी कहते हैं, और अन्य जो रसिक भक्त है, वो कैसे उपमा देते हैं, हमने पिछले कुछ अध्यायों में पढ़ा है।
कि हरे कृष्णा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हमने पिछले कुछ अध्यायों में मेरे को एग्जैक्टली नंबर नहीं याद आ रहा, लेकिन हमने उसमें पढ़ा कि जब ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं भगवान कैसे हैं, भगवान का धाम कैसा है, तो उसमें आता है कि उसकी टीकाओं में प्रभुपाद जी ने भी बताया है। और वैसे भी जब हम देखते हैं कि जैसे सूरदास जी हुए हैं जो रसिक भक्त हैं भगवान के, वो लिखते हैं कि जब वैसे तो वो अंधे थे, लेकिन भगवान खुद उनके पास आते थे, आदान प्रदान करते थे, लीलाएं करते थे, और भगवान उनको अपना रूप भी दिखाते थे, नित्य ही रूप दिखाते थे। तो एक बार सूरदास जी ने भगवान का हाथ पकड़ा, तो सूरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसा स्पर्श कभी भी नहीं किया। जो भगवान है वो कैसे है, मक्खन की तरह ही है। अगर हमारा हाथ कोई पकड़े या हमारे मुंह में कोई उंगली डाले, तो उसको क्या इतने कठोर कठोर दांत मिलेंगे, जिह्वा मिलेगी, है ना, इस तरह का होगा। लेकिन भगवान का मुख या भगवान का शरीर वो बिल्कुल मक्खन की तरह है। उसमें जो है हमारी उंगली अंदर घुसती ही चली जाती है ना। भगवान की नाभि का वर्णन आता है। तो कहते हैं कि जो रसिक संत होते हैं वो भगवान की नाभि सरोवर, जो उसको अमृत सरोवर से तुलना की गई है, कि वो उसमें गोते लगाने को ही हमेशा व्याकुल रहते हैं, कि उसमें से कभी निकले ही ना। भगवान की नाभि इतनी गहरी है और उसमें अमृत भरा हुआ है, और ऐसे सरोवर में से ये रसिक संत कभी निकलना ही नहीं चाहते। तो भगवान का शरीर हमारे शरीर जैसा बिल्कुल नहीं है ना। भगवान के शरीर को कभी भी भौतिक समझने का भूल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे भगवत गीता का श्लोक अवजानन्ति माम मूढ़ा 9.11 है शायद, ये हाँ 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, अवजानन्ति माम मूढ़ा। तो इसमें कहते हैं कि जो मूर्ख है, जो मूढ़ बुद्धि है, वो मुझे नहीं समझ पाते। वो मुझे जब भी मैं आता हूँ या मुझे वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते ही नहीं है। वो क्या समझते हैं, मैं भी उनकी तरह एक भौतिक शरीर वाला व्यक्ति हूँ, है ना। और मैं वैसे ही मेरा जन्म होता है, मेरी मृत्यु होती है। वो मुझे भगवान नहीं समझते। और कौन समझ सकता है, वो ही समझ सकता है जो मेरा तो होता है। बाकी तो सब मेरा उपहास करते हैं, जैसे कि दुर्योधन, कंस, ये लोग कौन थे? ये भगवान का उपहास ही करते थे। कहते अरे बड़े आए भगवान, ये तो हमारे जैसे हैं। दुर्योधन ने कहा इसको बंदी बना लो। कंस ने कितना षड्यंत्र किया कि मैं मार डालूंगा। भगवान जैसे ही अवतरित हुए तब से कंस ने योजनाएं बनानी शुरू कर दी, कितने आघात किए, फिर भगवान को वो कुछ भी नहीं कर पाया। तब भी वो नहीं समझा कि भगवान है मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब भगवान 11 वर्ष की आयु के हुए, किसी ने उसको बुद्धि दे दी कि उनको यहीं बुला लो, यहाँ बुलाकर, वहां तो नहीं कर पा रहे हो, मथुरा में बुलाकर उनको मार डालो। तो उसने कितना प्रपंच किया, भगवान को बुलाया, क्रूर जी को भेजा, भगवान को, कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाया, कहीं हाथी से कुचलवाने की वो योजना बनाई, कहीं पहलवानों से पिटवाने की योजना बनाई कि पहलवान उसे मार डालेंगे, भगवान को मार डालेंगे ना। बहुत सारे उसने प्रयोजन किए, लेकिन वो भगवान को नहीं मार पाया। क्यों? भगवान भौतिक है ही नहीं, और वो उनको भौतिक शरीरधारी अ, मानने की गलती कर रहा था, उपहास कर रहा था उनका। ऐसे ही दुर्योधन, ऐसे ही शिशुपाल। तो ये सारे जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान तो क्या है, वो दिव्य शरीर वाले हैं। उनका ये भौतिक शरीर है ही नहीं। वो जब ये धराधाम पर भी
आते हैं अपना लीला करने के लिए, तब भी उनका शरीर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो भौतिक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो इसमें अगर कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, बताइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे। माता जी, जो यस। राम अवतार हुए, जी। उसमें भगवान श्री राम माता जानकी जी को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन हाँ। अ, हम जी। देखते हैं कृष्ण अवतार में जो श्री कृष्ण है वो त्रिकालदर्शी है, उनको पता है कि कहाँ पे क्या घटनाएं हो रही है, कौन हम्म। अ, आदमी क्या प्रपंच कर रहा है, वो इसकी जानकारी जी। उनको पहले से ही होती है। लेकिन राम हम्म। अवतार में हम देखते हैं कि जब सीता माता को रावण ले गया था तो वो हर जगह उनको ढूंढ रहे थे। तो हम्म। आई मीन इन दोनों अवतार में क्या डिफरेंस है? और एक प्रश्न दोनों मेरा, जो अवतार में ये अंश अवतार है, हाँ माता जी, अंश अवतार और जो कृष्ण अवतार है, इन दोनों में क्या अंतर है? राइट। तो जब भगवान आते हैं, भगवान यहाँ डिसेंड करते हैं, इस धराधाम पर आते हैं लीला करने के लिए, तो वो किस लिए आते हैं? सर्वप्रथम वो इसलिए आते हैं, जैसे बताया गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये मतलब कि साधुओं को आनंद प्रदान करने के लिए और जो दुष्ट हैं उनके नाश के लिए भगवान यहाँ अवतरित होते हैं, खुद आते हैं, है ना। और उसके पीछे और भी प्रयोजन होते हैं, बहुत सारे प्रयोजन होते हैं। जैसे जब रामचंद्र जी आते हैं तो वो बताने आते हैं कि जैसे मनुष्यों को लगता है कि अरे हम तो साधारण मनुष्य हैं, हम कैसे कर पाएंगे कोई कार्य, हम हमसे कैसे होगा, हम इस भव सागर को तो पार ही नहीं कर सकते। तो भगवान ये बताने आते हैं, श्री रामचंद्र जी, कि मनुष्य भगवान की पराशक्ति है। अगर वो ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। मनुष्य की जो आंतरिक शक्तियां हैं, जो हम भूले बैठे हैं, हमें लगता है कि नहीं भाई हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो भगवान कहते हैं अपनी मर्यादा में रहते हुए आप अपनी मनुष्य होते हुए आप रावण जैसे राक्षस को भी मार सकते हैं। रावण ने क्या कहा था कि अरे ठीक है, मेरे को देवी देवताओं से जीतने का आशीर्वाद दे दीजिए ब्रह्मा जी, मुझे और हर कोई मार पाए तो भगवान ना मार पाए। तो ब्रह्मा जी ने उनसे बोला अरे तुमने मनुष्य तो भूल गए। तो कहते अरे ये मनुष्य तो कीड़े मकोड़े हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे। तो उसने मनुष्य को कम आंका। तो जब भगवान आते हैं श्री रामचंद्र जी, वो कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है और मर्यादाओं में रहकर कर सकता है। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। और हम देखते हैं कि हाँ, जब भगवान के मतलब वो जो बायोलॉजिकल फादर जो दशरथ जी होते हैं, जब वो अपना शरीर त्यागते हैं तो भगवान विचलित हो जाते हैं। जब सीता मैया को रावण ले जाता है तब वो व्याकुल हो जाते हैं, वो पेड़ों से पत्तियों से वन में सबसे पूछते हैं, जानवरों से पूछते हैं कि तुमने क्या मेरी सीता को देखा, तुमने देखा क्या। तो हम देखते हैं जटायु जी आते हैं, बताते हैं उनको कि हाँ रावण ले गया। तो भगवान जो ये इकोसिस्टम है ना, उसमें एक दूसरे को समझना का हमें संदेश देते हैं कि हमें इस प्रकृति से अलग नहीं होना, सभी को एक साथ रह के। भगवान ने किसी राजा महाराजा की सहायता नहीं ली। वो चाहते तो इतने सारे बीच में राजघराने थे, किसी को भी कह सकते थे कि भाई अपनी सेना दे दो, मेरे को वहां चढ़ाई करनी है। नहीं, उन्होंने अपनी मर्यादा में रहकर किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे वनवास मिला है तो मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, और फिर भी मैं अपना जो मेरा दायित्व है अपनी पत्नी को उसकी रावण की जो कैद है उससे निकालने के लिए मैं सब संभव प्रयास करूंगा और अपनी मर्यादा में रहते हुए करूंगा।
भगवान ये बताने के लिए आते हैं कि हम जो मनुष्य हैं, हम अपने आप को कम, हम हमेशा ये बहाने बनाते रहते हैं, नहीं नहीं मेरे से, मेरी भक्ति तो भाई बड़ी मुश्किल है, मेरे से तो नहीं हो पाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन भगवान ने हर कुछ किया। भगवान ने जब राज्य किया तो भगवान ने सब मर्यादाओं में रहकर राजा बने। भगवान जब पति बने तो उन्होंने बताया कि क्या पति की क्या मर्यादा है। ये सारी चीजें, जो भाई का क्या रोल है, पुत्र का क्या रोल है, तो इस तरह से भगवान ने अपने सारे रिलेशनशिप्स इस तरह से जिए, एकदम सर्वोत्तम, है ना। तो वो हमको समझा रहे कि हमें अपने सारे दायित्वों का निर्वहन करते हुए किस तरह से मर्यादाओं में रहते हुए इस शरीर का कैसे उपयोग करना है, जिससे हम इस भवसागर को पार करके कहाँ चले जाएं, आध्यात्मिक जगत में। ठीक है। तो भगवान ये बताते हैं, भगवान इतने ऐश्वर्य में पले बढ़े, है ना। उन्होंने शिक्षा दीक्षा सब प्राप्त किया, लेकिन जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था तो एक रात पहले ही उनको महाराज दशरथ बताते हैं कि बेटा आपको तो वन जाना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कितने विरक्त हैं कि उनको, जहां वो अगले दिन राजा बनने वाले थे, कोई और हो तो वो उसी मद में ही रहे, नहीं मैं क्यों जाऊं वन, मेरा तो वन जाना नहीं बनता है, मैं तो राजा बनने वाला हूँ ना। लेकिन भगवान विरक्ति भी दिखाते हैं, मतलब ऐसी मर्यादा का वो प्रदर्शन करते हैं कि वो सभी के लिए एक बेंचमार्क बन जाता है, एक स्टैंडर्ड बन जाता है। ठीक है। लेकिन वही भगवान जब कृष्ण रूप में आते हैं तो वो डिप्लोमेसी भी बताते हैं, डिप्लोमेसी क्या होती है, हर चीज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उनको सब पता है। कि वो बताते हैं कि देखो, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे इशारे पर ये सब होता है। तो भगवान अगर चोरी भी करते थे तो वो माखन चोर कहलाए, पूजनीय हुए। अगर वो रण छोड़कर भी भागते थे तो कोई उनको भगोड़ा नहीं कहता है, उनको वो क्या कहा जाता है, रणछोड़ कहा जाता है, और रणछोड़ की पूजा होती है। और भगवान चाहे जो भी करे, वो रास करते हैं वो तब भी पूजनीय है, वो युद्ध करते हैं तब भी पूजनीय है ना। वो तो वो बताते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है। ये सब जो हो रहा है उनकी कृपा से, उनकी मर्जी से ही हो रहा है। तो वो यहाँ लोगों को ये बताने आते हैं, कलयुग की शुरुआत होने से पहले उनका प्रयोजन होता है कि कैसे कलयुग में जो घटने वाला है वो उसका एक अंश उधर ही बता देते हैं। कि जैसे महाभारत में जो इतने सारे षड्यंत्र हो रहे हैं, आगे कलयुग में इससे भी ज्यादा होने वाला है, तो उसकी परिपाटी वो वहां तैयार करते हैं और बोलते मतलब अपने आचरण से बताते हैं कि ये सबको किस तरह से टैकल किया जा सकता है। हरे कृष्णा। यस माता जी, आपका कोई सब क्वेश्चन है या क्लियर है? जी माता जी क्लियर है। माता जी मेरा दूसरा प्रश्न था, वो अंश अवतार और कृष्ण अवतार में क्या अंतर है? यही जो अभी हमने सारा पढ़ा कि भेद है भी और भेद नहीं है। जैसे वो किरण वाला आपने जो एग्जाम्पल दिया, सूर्य की यस, किरण। एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है, आप ये वाला तो तात्पर्य फिर से एक बार पढ़िएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो फिर हम लोग लेंगे। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, एनी अदर क्वेश्चन? हरि बोल। नहीं माता जी क्लियर है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं, समय भी हो गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। है ना। जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की वृंद की जय कल्पतरुभ्यश्च कृपा जय सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे तो कृष्णा माता जी, दंडवत ये प्रणाम। हरे कृष्ण माता आशीर्वाद जी। से, शिला हरे कृष्णा प्रभुपाद जी माता के जी, दंडवत आशीर्वाद से प्रणाम। मैंने ट्राई किया अपनी तरफ से, अपनी अल्प बुद्धि से ये थोड़ा सा प्रयास किया बताने का। लेकिन हाँ, ये बहुत तत्व वाला है ये श्लोक, ये सारा जो ज्ञान है। तो इसको आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें कोई डाउट्स होते हैं तो हम कल फिर यही वाला श्लोक ले लेंगे, क्योंकि हाँ, मैं जानती हूँ मैं इतने अच्छे से नहीं बता पाई, है ना, लेकिन प्रयास ये मैंने तेरी किया। माता जी। तो मैंने थोड़ा प्रयास किया, तो माता जी, आपने प्रयास नहीं किया, आपने तो बहुत दिमाग में घुसाने का किया, पर हमारी अल्प बुद्धि। नहीं 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 माता जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो तत्व है ना माता जी, ये अभी इतना, मतलब अपने शब्दों में इसे बता पाना बहुत बहुत कठिन है, और अल्प बुद्धि से नहीं बता सकती। इसलिए कह रही हूँ कि इसे एक बार फिर से पढ़ लेंगे, है ना, सभी। और अगर कुछ डाउट्स होंगे तो कल फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और आप सब इसी तरह से आशीर्वाद दीजिए कि ये मैं ऐसा बोल पाऊं, ऐसा बता पाऊं और सेवा कर पाऊं, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। बस प्रणाम। सभी माता जी जी माता जी, हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा।